अभी तो हम देख रहे हैं कि आपके श्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, व्हाट इज़ ही हम्म, ट्राइंग? आई मीन व्हाट डज़ ही थिंक ही इज़? आई मीन देखिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि you suddenly in one go you do CAA, you threaten China and you threaten Rahul and you threaten everybody else. ये क्या डेमोक्रेसी ऐसे चलती है क्या? बिल्कुल ऐसी चलती है। लोग भूल गए हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता क्या है। मोदी सबको याद दिला रहा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता क्या है। देखिए हमारा ऑडियंस थोड़ा यंग होगा, पर आपको याद है ना सर, सब जब सिंगल पार्टी मेजॉरिटी होता था तो कैसे चलता था। आई एम फाइनली 10 साल के बाद मोदी वो कर रहे हैं जो हम उनको डे वन से बोल रहे हैं कि भाई 278 या ऐसे कुछ 282 था ना, तो उसका इस्तेमाल करो। अब 303 है, उसका इस्तेमाल करो। फाइनली एकदम इस्तेमाल किया, बहुत मजा आ रहा है। यही होता है, majority voted, you got a majority, you can do what you want with the majority. That is the whole point of a majority, no? हुँ, यस और वैसे क्या तो होता है है? लेकिन बट लोग तो कहते हैं दिस इज़ मैजॉरिटेरियनिज़्म No, and it isn't. मैजॉरिटेरियनिज़्म इज़ बैड फॉर अ डेमोक्रेसी, देन व्हाट इज़ No, डेमोक्रेसी देन? who said majoritarianism is bad for a democracy? See, the अल्फा point here is, if so I mean, I said, well, yes, unfortunately, Alpha, but let's talk about somebody sane, somebody who ओह, isn't वरदराजन deranged. आल्सो सेड सो. ये सब लेफ्ट विंग का है। देखिए, जब जब तक उनका रवीश तो लेफ्ट विंग मजॉरिटेरियनिज्म का नहीं चल है रहा है। ना, रवीश तो आपके विंग का है। सर, रवीश तो पागल विंग का है। मैं कहाँ से पागल हूँ? वो बेचारा एकदम। सर आप देखो, जब जब से हुँ, वो हिंदन नदी में गया था हिंडनबर्ग ढूंढने के लिए, तब से सबको पता है कि उसका थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है। आई मीन कोई शक बचा है क्या उसमें? तो आई मीन लेट्स टॉक अबाउट सेम पीपल। देखिए, मजॉरिटेरियनिज्म इज बैड व्हेन इट डिप्राइव्स एनीवन ऑफ राइट्स, बट अ majority expressing itself through an electoral majority, how is that bad? That is the essence of democracy. There is no, show me one rule which says that Hindus can't vote in a majority government and the majority government can't do the powers given to it by the constitution. अगर वो पावर दिया नहीं है तो वो संविधान में कैसे होता? कुछ भी ऐसा असंवैधानिक हुआ है क्या? सब कुछ संवैधानिक ही हुआ है। तो इनका ना, ये लोग क्या होते हैं कि जब इनका चलता नहीं है तो सब कुछ अनडेमोक्रेटिक होता है। जो इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अच्छा लगता है, वो थैंक गॉड फॉर द लास्ट रिमेनिंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। वही सुप्रीम कोर्ट जो अगला दिन उनके खिलाफ ये करता है, ओ ये सुप्रीम कोर्ट बिक गया। ये कैसे चलेगा? पर ये लोग तो ढोंगी लोग हैं। आप, आई मीन व्हाई शुड वी वरी आवरसेल्व्स अबाउट व्हाट दे से। मैं क्या बोलता हूँ, ये अरफा जी का धंधा ही हमारे से चलता है। जो लोग उनका ट्रोलिंग करते हैं, आपने कभी मेरे को अरफा को ट्रोलिंग करते हुए देखा है? कभी नहीं किया। उनका धंधा हमारे से ही चलता बिकॉज़ है। यू मैं डोंट अंडरस्टैंड इसीलिए, जीनियस। आप तो क्या है, आप जीसस करते-करते अल्फा का जीनियस भूल गए। सर मैं तो जीसस करने लगा जब आपने मेरे को कन्वर्ट किया था ना। आपका तो असली नाम पास्टर सैमुअल डिक्सन है, सभी को पता है। आपने मेरे को चावल देके मेरे को कन्वर्ट किया। अब आप मेरे तो कंप्लेन कर भैया रहे हो। लंबी शिखा है, हम जानते नहीं हूँ, जनेऊधारी हूँ पूरा। नहीं, 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 आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन। तो इसमें क्या है कि ये जो पूरा, आई 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 प्रॉमिस यू, अरफा लव्स द एंगेजमेंट शी इज गेटिंग, एंड आई प्रॉमिस यू, ट्विटर उनके अकाउंट में कम से कम महीने का 1-2 लाख तो डाल ही रहा होगा, क्योंकि जो सब उसको ट्रोल कर रहे हैं। जुबैर को देखो, जब मैं ट्रोल करता हूं, मैं कभी उसका कोट ट्वीट नहीं करता हूं, मैं उसका फोटो डालता हूं ट्वीट का, फिर करता हूं, क्योंकि उससे उसको एंगेजमेंट का पैसा नहीं मिलता है। उसको ओके। टैग नहीं करना चाहिए। जब लोग टैग करते हैं और कोट ट्वीट करते हैं, आप उसके हुँ, अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तो मेरी विनती है पूरे ऑडियंस से कि आप अरफा जी का स्क्रीनशॉट लीजिए, पर अरफा जी के ट्वीट को रिप्लाई मत कीजिए। अरफा जी का स्क्रीनशॉट डाल के बिना अरफा को टैग करके उस पर टिप्पणी कीजिए। सेम विद जुबैर, सेम विद प्रतीक सिन्हा। प्रतीक सिन्हा का जब से वो सेक्सुअल हरासमेंट लगा, बेचारा चुप हो गया है एकदम। याद है ना, वो एक लड़की ने उसका कुछ ये किया था, हुँ, हुँ, कंप्लेन किया हुँ, था, और फिर हुँ। सब चुप हो गए। वो क्या, फेमिनिज्म इन इंडिया नाम का जो हैंडल था, जो हर चीज को ये करते रहता है, वो प्रतीक सिन्हा के बारे में कुछ नहीं करता है।
तो ऐसे-ऐसे हैंडलों को देखिए पूरा मैं बोल रहा हूँ, मैं तब से बोल रहा हूँ, राणा अय्यूब को किसने बड़ा बनाया? राइट विंग ने बनाया। और राणा अय्यूब को बड़ा जो है वो प्रतीक सिन्हा के फादर ने बनाया, इसीलिए जो है वो प्रतीक सिन्हा की सौतेली माँ है। हाँ, ये तो है। थोड़ा चेहरा भी मिलता-जुलता है, एक्चुअल में होगी। बट मेरा हैं? बहुत सिंपल सा ये है, यू अब मस्ट नॉट गिव देम इमेजिन अ बॉल्ड राणा अय्यूब। द ओनली पर्सन आई कोट ट्वीट क्योंकि मेरे को उस पे तरस आता है, वो है देवभट्ट फटूनायक। हुँ, यू नो देवभट्ट फटूनायक? यस, यस, वेरी मच। यस। उसका मेरे को बहुत तरस आता है। वो बेचारा जब से फ्यूचर ग्रुप कोलैप्स हो गया, उसका पैसा आना बंद हो गया, उसको कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई उसको इनवाइट नहीं कर रहा है, बेचारा पागल हो गया है। तो मैंने सोचा कि भीख माँग रहा है एक साइड पे, थोड़ा पैसा दे दो। पर बाकी का में पैसा नहीं देता है। सबको पैसा देना बंद करो। चलिए जी, व्हाइल टॉकिंग अबाउट मोदी, बिफोर गोइंग टू द मिसाइल्स एंड सीए, जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अन्नामलाई? I love Annamalai. I think, but he's a 15-year project. You have to stick with him for the next 15 years. You can't just say मैंने तुमको 2 साल दे दिया और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करो, ऐसे नहीं होता है। इट्स अनफेयर। ही हिमसेल्फ हैज सेड मेरा एम 15 साल का है। और इसमें क्या होगा कि अभी जो मीडिया प्रोफाइल उनका बन रहा है, उससे रिक्रूटमेंट बढ़ेगा पहले। अगर वो बार-बार तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते रहे तो लोग में विश्वास आएगा कि इसका लीडरशिप का हाथ इस पे है। पीपल गेट वेरी डिसअपॉइंटेड जब आप लीडर बदलते रहते हो। उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बार-बार इलेक्ट हो एंड देन in 7 to 8 years I think he can get us about 25 to 35 seats in the assembly and 5 or 6 Lok Sabha seats. And in about 15 years, he will be in position to challenge the government. देखिए ममता बनर्जी ने कितना साल लगाया कम्युनिस्टों को फाइट करते हुए बिफोर शी बिकेम चीफ मिनिस्टर। टाइम लगता है। तमिलनाडु में उतना लेवल का सोशल कंट्रोल नहीं है जितना कम्युनिस्टों का था। पर कम से कम आप देख लो 7-8 साल तो मिनिमम यू हैव टू स्टिक विद अन्नामलाई फॉर हिम टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। इस बार शायद 2 लोकसभा सीट आ जाएंगी, कन्याकुमारी और कोयम्बतूर। देखते हैं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अन्नामलाई इन द लॉन्गर टर्म। it is very unfair to judge anybody short term में। पीपल आर सेइंग दैट 20% वोट शेयर आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। But even with 20% in Tamil Nadu, I'm not too sure we'll get 20% this time. देखिए 20% आने के लिए जो बूथ मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है ना, लोग समझते नहीं। वो माहौल देखते हैं और बोलते हैं कि आ जाएगा। बूथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बीजेपी का उधर ग्राउंड स्ट्रेंथ कहाँ है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो नैरेटिव, जो अन्नामलाई का जो इमेज है, इसको बिल्ड कर करके पहले आप ग्राउंड स्ट्रेंथ बनाओ, तभी वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। क्योंकि जब तक आप बूथ मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, एरिया मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, तब तक आपको वो 20% आएगा ही नहीं।